हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का एक और चैप्टर, दैट इज़ आर्किटेक्चर एज अ पावर। तो एज यू नो द स्टूडेंट्स कि किसी भी कंट्री का अगर हमें देखना है कि वो कंट्री कितना डेवलप है, कितना विकसित है, तो हम उसके आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम जनरली इसी के बारे में देखेंगे कि इंडिया में जो चीज़ें हुई, जो सल्तनत आए, जो भी किंग वगैरह यहाँ पे आए, तो उन लोगों ने अपने नाम के अकॉर्डिंग बहुत बड़े बड़े क्या किए, कुछ इमारतें बनवाई। तो वो जो इमारतें थी या जो बिल्डिंग्स थे, उनके बारे में आज हमें अच्छे से देखना है। ओके बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर की, यानी आर्किटेक्चर की कितनी कितनी वैरायटीज़ हैं, आज उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो टाइम चला वो चला आपका कब से, 800 से लेके 1200 एडी तक। ठीक है। द मेडुअल पीरियड इन इंडिया वॉज अ पीरियड ऑफ अ ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज़। तो जो मेडुअल पीरियड को माना जाता है कि जो मेडुअल पीरियड था, ठीक है, उसमें सबसे अधिक अ, अगर ध्यान दिया गया तो किस पे दिया गया, वो वेराइटीज़ ऑफ आर्किटेक्चर पे दिया गया। ओके, नॉर्मल बिल्डिंग बनाने पे दिया गया। ऑन वन हैंड देयर वर कंट्रीब्यूशन वॉज wars which were worked by the king of various regions and dynasties to establish their power। जहाँ एक तरफ क्या हो रहा था कि एक दूसरे जो किंग थे वो आपस में लड़ रहे थे, और वो अपनी जो सत्ता थी उसको स्थापित करना चाह रहे थे। बट वही सेकेंड हैंड दूसरी जगह क्या था, अदर हैंड क्या हो रहा था, दे वर ऑल्सो एन अटेम्प्ट बाय द किंग बाय बिल्ड ग्रैंड टेम्पल्स एंड मस्जिद, पैलेस एंड फोर्ट एज वेल एज पब्लिक स्ट्रक्चर्स। होता क्या था, जो भी किंग वगैरह जैसे जीते थे तो अपने वो विजय के लिए एक कह सकते हैं कि जो उसको विन करते ना, विन करने के बाद उसमें एक विनिंग, कह सकते हैं विनिंग साइन के लिए एक स्तंभ बना देना, या फिर कोई बिल्डिंग बनवा देना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वो करते थे। ठीक है। मेनली वो क्या करते थे, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। मेनली क्या होता था कि लोगों को इम्प्रेस करना है कि उन्होंने ऐसा किया। ओके। द रिच मर्चेंट ऑल्सो कंस्ट्रक्ट्स इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स टू शूट दियर लाइफस्टाइल। द मेडुअल बिल्डिंग्स आर सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द रूलर हु बिल्ड दिस। ठीक है। तो ये क्या था, एक सिंबल ऑफ पावर था। आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स थी वो क्या थी, वो सिंबल ऑफ पावर थी। जो जितना ही शक्तिशाली होता था वो उतना ही बड़ा बिल्डिंग को बनवाता था। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ जैसे हैं, जैसे यहाँ पे टेम्पल्स, मस्जिद, और जो मेन आया इसमें, जैसे अगर बात की जाए कि तकरीबन यहाँ पे 1000 ईयर्स के आसपास जो चेंजेस हुए, 1000 ईयर में जो चेंजेस हुए वो कुछ इस तरह थे। ठीक है। जो सेक्रेड स्ट्रक्चर लाइक टेम्पल्स, मस्क्यू एंड दरगाह जो थे वो बनाए गए। फोर्ट एंड फोर्टियस बिल्डिंग्स बनी, सेक्रेट रीजन्स बने, सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से उसको बनाया गया। ठीक है। पैलेस एंड हवेली को बनाया गया, सराय एंड खास मीनार जो थे उनको डेवलप किया गया। तो ये सराय वगैरह आपको बता दो बच्चों, होता क्या था, जैसे पहले लोग बहुत दूर दूर जाना होता था। ठीक है। तो पहले उतनी ट्रैवलिंग की सुविधा नहीं थी। नॉर्मल सी बात है, उस समय भी क्या घोड़े गाड़ी ही होते थे। तो सपोज़ करो ए से आपको बी तक जाना है, प्लेस बी तक जाना है, और ये काफ़ी डिस्टेंस है, तकरीबन 600 to 700 किलोमीटर है। तो पहले लोग या तो पैदल जाते थे या तो फिर ग्रुप में साथ में निकलते थे। तो बीच बीच में एक छोटे छोटे घर बना दिए जाते थे। बीच में क्या करते थे, छोटे छोटे घर बना दिए जाते थे। वो कहलाते थे सराय, जहाँ पे ये आराम से रुक सकते थे। पैसेंजर रुक के अपना आराम करते थे और अगले दिन फिर से निकल जाते थे। ओके बच्चों। तो उसी में कुछ आते हैं, जैसे लेक्स आते हैं, और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है इन फ्रंट, इन फोर्ट्स, और फिर वेल एंड स्टेपल और बॉलीज। तो इन सब चीज़ों का डेवलप अच्छे से उस टाइम हुआ। सबसे बड़ी बात आती है वहाँ के दरगाह के बारे में। तो बात करते हैं, जैसे हमें पता है मुग़ल पीरियड की बात करें तो पूरा पूरा मुस्लिम काल ही रहा है। जो मिडल रहा है वो पूरा पूरा मुस्लिम काल ही रहा है। उसमें इस्लामिक ज़्यादा थे इंडिया में। तो नॉर्मल सी बात है, अगर इस्लामिक थे तो वो अपने ही बिल्डिंग्स वगैरह को ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। जैसे दरगाह एज अ सूफ़ी, जैसे वेट,
जैसे दरगाह के बारे में बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती का ये दरगाह है, कहाँ पे है? अजमेर में है बच्चों। बहुत ही फेमस दरगाह है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा है ना कि लोग इसको लोग बहुत इस जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। अ दरगाह इज़ अ सूफी सरायन बिल्ड ओवर अ ग्रेव ऑफ रिवेल रिलीजन फिगर ऑफ्टन अ सूफी संत, जो क्या है एक सूफी संत का रिलीजन का एक सिंबल हो जाता है। एग्जाम्पल, दरगाह शरीफ ऑफ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन अजमेर। निजामुद्दीन दरगाह, द दरगाह ऑफ द सूफी संत निजामुद्दीन औलिया located in निजामुद्दीन वेस्ट ऑफ दिल्ली। सलीम चिश्ती दरगाह एट फतेहपुर सिकरी। तो ये सभी क्या है? दरगाह हैं जो इन लोगों के नाम पे बने। दूसरा आता है हवेली। हवेली क्या होता था? जनरली जो हिंदू राजा होते थे वो अपना हवेली बनवाते थे और उस हवेली में वो क्या रहते अपना रहते थे। अब रहते तो एक ही थे लेकिन इनकी हवेली बहुत बड़ी बड़ी होती थी। एक्चुअली ये करते क्या थे? बस शो ऑफ करते थे कि इनके पास इतना पैसा है। और मैंने पहले बता दिया है आपको कि जिसकी हवेली जितनी बड़ी होती, जिसकी बिल्डिंग जितनी बड़ी, वो उतना ही बड़ी अमीर होता था। ओके, हवेली इज़ द टर्म्स यूज फॉर अ प्राइवेट mansion building by the Vedic official artisans of merchant in the medieval period in India. The word Haveli is derived from Persian meaning as enclosed palace place। ठीक है, तो ये जो हवेली वर्ड है ये लिया कहाँ गया है? ये पर्सियन से लिया गया, पर्सिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है इनक्लोज्ड प्लेस, एक बंद जगह। ठीक है, अगर किसी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कंचकी हवेली बिल्ड ड्यूरिंग द रीगन ऑफ शाहजहां लोकेटेड ऑफ द सिटी ऑफ शाहजहांबाद। ठीक है, दूसरा जैसे बात करें तो इन 19th सेंचुरी ड्यूरिंग विच दिस स्टाइल ऑफ बिल्डिंग बिकम्स वेरी पॉपुलर। 19th सेंचुरी में ये जो स्टाइल हुआ ये बहुत ही फेमस हो गया। ठीक, ओके। डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर की बात करें तो टेम्पल्स की बात करें तो इस टाइम जो टेम्पल्स थे वो बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे थे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। जो कुछ जैसे जैसे मुस्लिम किंग थे तो वो अपने मस्जिद बनवाते थे और जो हिंदू थे वो अपने मंदिर में ही अपना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मंदिर को रिलीजन के टर्म से बहुत ज़्यादा देखा जाने लगा, जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए। ओके, द टेम्पल विच डेवलप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया शो डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर थ्रू द बेसिक डिज़ाइन ऑफ टेम्पल रिमेन द सेम। देखो हुआ क्या, अब जैसे अलग अलग जगह पे टेम्पल बनाए गए तो अलग अलग जगह पे जो टेम्पल बनाए गए उनका जो स्टाइल था वो अलग था। क्या था? डिफरेंट डिफरेंट था। लेकिन थे जो मेन थे वो तीन थे। कौन कौन से? द नागर द नागर स्टाइल या फिर जिसको हम नॉर्दर्न स्टाइल भी बोलते हैं। दूसरा द्रविड़ स्टाइल या जिसको हम साउथ स्टाइल बोलते हैं। और तीसरा वसरा। वसरा क्या था? इसको हाइब्रिड भी बोला जाता था। होता क्या था, ये नागर और द्रविड़ दोनों ही मिलके शैली में टेम्पल को बनाया जाता था। ठीक है बच्चों, चलो तो अब बात कर लेते हैं किस नागर शैली। तो देखिए नागर शैली में क्या होता था? द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स फर्स्ट डेवलप इन द 15th century in the North India in the characterized by a behave shaped town called a सिकारा। ठीक है, तो सिकारा सिकारा जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जरा सा आप देखिएगा, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यस बच्चों, ये देखो, ये सिकारा होता था। ठीक है, सिकारा के ऊपर ये आपका नागर शैली का एग्जाम्पल है। सिकारा होता था, सिकारा के जस्ट ऊपर ये जो चौड़ा वाला पोर्शन होता था इसे बोला जाता अमालका। इसे बोला जाता अमालका। अमालका के जस्ट ऊपर एक कलश रखा जाता था। ये पूरा एरिया रहता था। ठीक है, और नीचे का जो एरिया रहता था बिल्कुल आपका एक रेक्टेंगल टाइप में एरिया बना रहता था। एक आपका पूरा रेक्टेंगल नीचे आपका बना रहता था। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था ये आपका कि सिकारा रहेगा, सिकारे के ऊपर आपका एक अमालका रहेगा, अमालका के ऊपर कलश रहेगा। ठीक है, ये जो है मेथड ये कहाँ का है? तो ये मेथड आपका
नागर शैली का है। ठीक, ये मेथड आपका नागर शैली का है। तो ये जो टेम्पल आप देख रहे हो ना, ये टेम्पल आपको जब साउथ में जाओगे तो आपको बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा। जैसे द शिकारा रिमेन द मोस्ट प्रोमिनेंट element of the Nagar style temples, and the gateway is usually modest. Nagara, the जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी इन उड़ीसा। ठीक है, तो आप इसको कुछ एग्जांपल देख सकते हो। जैसे पहला एग्जांपल जो हो जाएगा आपका जगन्नाथपुरी उड़ीसा हो जाएगा, जो उड़ीसा में है। दूसरा टेम्पल ऑफ खजुराहो, और दूसरा सन टेम्पल ऑफ एट कोणार्क। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये नागर शैली के एग्जांपल्स हैं। दूसरा आता है बच्चों हमारा द्रविड़ शैली। द द्रविडियंस आर साउथर्न स्टाइल। द्रविडियन या साउथर्न स्टाइल में ना थोड़ा सा टेम्पल में अलग किया गया था। करते क्या थे, इसका जो ऊपरी भाग था, ठीक है, उसको पिरामिड शेप में या टावर पिरामिड शेप में बनाया जाता था। ठीक है, उसे क्या बोलते थे, विमना। ठीक है, कंसिडर द प्रोग्रेसिवली स्मॉलर स्टोरी ऑफ स्मॉल प्रोविलियन एंड डेम ऑफ द टॉप। ठीक, तो आप देख सकते हो जैसे ही आपका ये हो गया यहाँ पे थाउजेंड पिलर्स हॉल, जैसे आपका थाउजेंड पिलर हॉल हो गया। मैडम एप्स ऑफ वेरियस पर्पज सच एज द डांसिंग असेंबली ईटिंग एंड ऑल्सो द हाउस नंदी शिवाज सेक्रेट माउंट एट द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर में ये जो थाउजेंड पिलर के एक बहुत फेमस हुआ था थाउजेंड पिलर हॉल। ठीक है, उसमें थाउजेंड पिलर थे। तो ये जो टेम्पल्स बनाए गए, जैसे आपका मीनाक्षी टेम्पल हो गया, सोर टेम्पल हो गया, आपका मीनाक्षी टेम्पल हो गया, सोर टेम्पल हो गया। ये जो टेम्पल है ये मीनाक्षी टेम्पल जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, वो द्रविड़ का एग्जांपल है। और सोर टेम्पल जो है ना वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है वर्षा वेशारा का। ठीक है, वेसारा स्टाइल का। वेसारा स्टाइल मैंने बताया था ये क्या है, एक हाइब्रिड स्टाइल होता है। आप देख सकते हो नीचे जो है लगा है, इसके नीचे वाले पोर्शन में हमने द्रविड़ीय स्टाइल किया है, और ऊपर वाली जो है ना इसमें हमारा नागर शैली स्टाइल है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा दोनों ही स्टाइल यहाँ पे फॉलो हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं बच्चों, द न्यू आर्किटेक्चर फीचर अंडर द सल्तनत। सल्तनत के बीच जो न्यू फीचर्स आए उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं न्यू फीचर्स का। देखिए, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रूल इन नॉर्थ इंडिया बॉट फेस टू फेस टू ग्रेट आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल विच हैड लिटिल इन कॉमन विद ईच अदर। तो जब सल्तनत की बात करें, जब इस्टेब्लिशन हुआ मुस्लिम रूलर का इंडिया में, तो यहाँ पे आपको दो टाइप के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले। तो ये दोनों लगभग क्या था, एक ही जैसे, थोड़ा बहुत इनमें क्या था डिफरेंस था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ mosque and tombs, which were the basic structure built during the earlier period of the Delhi Sultanate, were completely unrelated to Indian tradition. Later on, the number of the palace, fort, and fortress were built with mark as the beginning of the synthetic as a Islamic and Indian um, आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल। तो कौन कौन से बने ये देखते हैं। बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो जैसे देखिए बिल्डिंग मटेरियल में क्या था, द बिल्डिंग इन इस्लामिक स्टाइल वर कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक्स लाइम एंड मोटर्स। द इंडियन बिल्डिंग मटेरियल्स बिंग स्टोन एंड हिंदू स्टाइल incorporated pillars, litens and pyramids towers. And this pattern was also adopted in the construction of building in the Sultanate period. Moreover, the service of Indian craftsmen were required as the Muslim conquistadors did not have sufficient number of silk craftsmen as them. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग मटेरियल की बात की जाए तो इसमें इस्लामिक जो लोग थे वो ब्रिक और लाइम को यूज़ करते थे, बट इंडियंस जो थे वो स्टोन को यूज़ करते थे इसको बनाने में। टेक्निक ऑफ आर्च की बात करें तो जो आर्च दिया जाता था, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो आर्च दिया जाता है ना, इसके बारे में बात की जाए तो ये जो आर्च थे ना दो टाइप के थे। ठीक है, एक इस टाइप का जो आर्च था ये था, और एक इस टाइप का जो आर्च ये थे।
तो 2 आर्च में द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड एस्टैब्लिश हैड Arabic and Persian features like the arch, vulture, demesne, minor, and migrates. Arches are as important features on the Indo-Islamic architecture. तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें तो ये जो आर्चेस थे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जो आग बनते थे वो क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट के थे उसमें। तो इसमें दो चीज़ें काफ़ी आए, एक कैबरा आर्च आया और दूसरा टू आर्च आया। टू आर्च और कैबरा आर्च में ज़्यादा अंतर नहीं था। मैं आपको बता दूं, ये है आपका कैबरा आर्च, ये है आपका कैबरा आर्च और ये है आपका ट्रू आर्च। कैबरा आर्च में सारी ईंटें ऐसी रखी जाती थी और थोड़ा थोड़ा उनको आगे शिफ्ट कर दिया जाता था। लेकिन जो की स्टोन आर्च था ना, जो ट्रू आर्च था, उसमें की स्टोन होता था। जैसे यहाँ पे की स्टोन है, इस की स्टोन को लगाने के बाद ना ये सारा का सारा, ये जितने भी ईंटें हैं इनका सारा का सारा जो वेट होता था इस की स्टोन पे चला आता था। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ और भी शैलियाँ हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजनल स्टाइल एट द माउंटेन में, जैसे कौन सा, द बंगाली स्टाइल, ये 13 से 16 सेंचुरी तक चला। द गुजरात स्टाइल, ये 14 से 16 सेंचुरी चला। द मालवा स्टाइल, दैट इज़ 14 टू 16 सेंचुरी। द जौनपुरी स्टाइल, ये 14 से 15 सेंचुरी चला। और उसके बाद द आदिल शाही आर बीजापुरी स्टाइल, ये 16 से 17 सेंचुरी। और कुतुब शाही, ये चला 16 से 17। और कश्मीरी स्टाइल यूज़ ऑफ टिम्बर ड्यू टू क्लाइंबिंग फैक्टर, दैट इज़ 15 टू 17 सेंचुरी तक ये चला। बात करते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक फीचर्स की। ठीक है, तो बच्चों मुग़ल के बारे में बात की जाए तो मुग़ल को कह सकते हैं दैट इज़ अ गोल्डन पीरियड व्हेन द मुगल्स कम इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चर, सॉरी आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर का नाम आ रहा है बच्चों। तो मुग़ल के बारे में बात करें तो मुग़ल बिल्डिंग्स थ्रू आउट इंडिया वॉज अ डिस्टिंक्ट कॉमन स्टाइल एवरी इन इफ सम regional various occur. The architecture style that enclosed during the period after so many years of Indo-Islamic interaction has been rightly termed as the Indo-Islamic architecture. The Mughal built magnificent fort, palace, public buildings, masjid, baubles, sarai, etc. They also have the laid out many gardens, for example, Nisant Bagh in Kashmir, Salimar at Lahore, and पंजोर गार्डन एट पंजाब फुटहिल्स etc. तो इन्होंने बिल्डिंग के साथ साथ ऐसे बहुत से गार्डन बनाए जो आज भी हमें क्या है, काफ़ी अच्छे लगते हैं और मन भावने होते हैं। ठीक है, ओके। तो द मुगल बिल्डिंग्स यूजली हैव, इनमें क्या होता था, द इम्प्रेसिव फोर्ट साइड फेचिंग द फोर इन सेंट्रल आर्क, देख सकते हो आप। फोर सेंट्रल आर्क के बारे में बात की जाती है, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 और मे बी एक दो और इधर ही के आर्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डम्स विथ कंसीडर्स नेक एंड इम्पोर्टेड लोटस टॉप, जो उनका टॉप होता था मैक्सिमम क्या करते थे, लोटस टॉप उसे बनाते थे। अकबर की बात करें बच्चों तो अकबर को कहा जाता है द ग्रेट, और उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है अकबर को द ग्रेट कहने का। ओके बच्चों, बात करें अकबर की तो अकबर इज वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु हैड टाइम एंड मीन द अंडरटेक कंस्ट्रक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, जिसने क्या कहते हैं बहुत लार्ज स्केल पे क्या किया, कंस्ट्रक्शन कराया। बट इनके बारे में बात करें, ही बिल्ड द फोर्ट ऑफ आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी कॉम्प्लेक्स विद अ मेसिव बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, और उसके बाद इनके जब टाइम ख़त्म हुआ तो दूसरे ऐ शाहजहाँ, ये भी क्या ऑल्सो द कॉल्ड अ ग्रेट बिल्डर, इनको क्या क्या कहा जाता था, एक ग्रेट बिल्डर कहा जाता था। फर्दर द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल हिज रीजन vintage the climax on the fort building with the construction of the Red Fort on Delhi. In the use of white marbles and the superb craftsmen in the construction of his vice mausoleums in Agra is given in the one of the seven wonder word. ठीक है, औरंगजेब्स regens did not produce too many remarkable buildings except the tombs of Rabin दौरानी। ठीक है, तो देखिए
अगर मुग़ल की पीरियड की बात करें तो मुग़ल की पीरियड में आपको एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ मिला, दैट इज़ द आगरा का दैट इज़ आगरा, आगरा किला। ओके, तो ताजमहल जो आगरा का जो ताजमहल था वो आज भी काफ़ी फेमस है, एंड वी नो दैट दैट इज़ द सेवन वंडर। और वो क्या है, कह सकते हैं कि वहाँ पे इन दोनों लोगों की, शाहजहाँ और उनकी जो बेगम थी, उनका ही क्या है वहाँ पे टॉम्ब है। ठीक है, बात करते हैं शाहजहाँ शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। शाहजहाँ ने अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली को कन्वर्ट कर लिया था। आगरा में एक जगह है जहाँ पे हम बोला गया शाहजहाँबाद। कब कन्वर्ट किया? 1648 में कन्वर्ट किया। और इसने केवल अपना जगह ही नहीं कन्वर्ट किया, साथ साथ में यहाँ पे जब दिल्ली आया तो दिल्ली में बहुत सी चीज़ों को इसने बनाया। जैसे कि पहले जो हम बात कर लेते हैं रेड फोर्ट की, तो रेड फोर्ट देखो, इसमें पूछता क्या है जनरली आपसे कि रेड फोर्ट कहाँ पे है बच्चों? तो रेड फोर्ट आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है ये? दिल्ली में है। कि कब बना? 1648 में बना। किसने बनवाया? तो शाहजहाँ ने बनवाया। ठीक है बच्चों, बस यही क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट आर दीवान ए आम, दीवान ए खास, मुमताज़ महल, रंग महल, etc। दीवान आम वॉज मीन द जनरल पब्लिक। जो दीवान आम का मतलब है वो क्या है? जनरल पब्लिक होता है। दीवान खास वॉज मीन फॉर प्राइवेट ऑडियंस। ठीक है, उसका मतलब होता है प्राइवेट ऑडियंस की। एक जो बड़ा फेमस होता है पिकाक थ्रोन, पिकाक थ्रोन, ये कहाँ पर रखा था? यहीं पे रखा गया था, बट वी नो दैट इसको लूट के यहाँ से ले जाया गया है। दूसरा आता है ताजमहल। कब बना? 1653 में बना इसका ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल क्या है? एक टाइप का बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा बाई शाहजहाँ। किसने बनवाया बच्चों? शाहजहाँ ने। कहाँ पे बनाया बच्चों? ये यमुना रिवर के किनारे बना हुआ है। अब किसकी याद में बनाया? तो हिज बिलव्ड वाइफ। ठीक है, क्या थी? मुमताज़ महल। इन हाउस टर्म्स ऑफ शाहजहाँ एंड हिज वाइफ मुमताज़ महल। और इसी अंदर इन दोनों को क्या बना है? कब्र बनी हुई है शाहजहाँ और मुमताज़ महल की। ओके, चलिए आगे आते हैं। तो अगर ताजमहल के बारे में बात करें, आप देख सकते हो ये आपको खूबसूरत सा ताजमहल है। ये 1 2 3 4 पूरी पिलर के बारे में पूछता है कि इसके कितने पिलर है, तो इसके 4 पिलर हैं। ठीक है बच्चों, और गेट के बारे में पूछता है कि सामने जो विंडोज़ होती हैं वो कितने, तो ये 8 विंडोज़ हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 विंडोज़ के यहाँ पे हैं। ओके, बात करते हैं अगर ताजमहल की बात करें तो यार इसको बनाने में तकरीबन 22 साल लगे थे। ठीक है, ताजमहल को कंप्लीट करने में 22 साल लगे थे, और उस समय तकरीबन 9 करोड़ रुपए क्या हुए थे आपके? खर्च हुए थे। सोचिए, 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए वॉज स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस टाइम आपके 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दूसरी बात करते हैं जामा मस्जिद का। तो जामा मस्जिद भी कहाँ है? आपका दिल्ली में ही है। ठीक है, ये बिल्कुल जो रेड फोर्ट है ना, रेड फोर्ट के बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके आप जाओगे तो आपको जामा मस्जिद मिल जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आप ये जो पिलर देख रहे हो ना, ये वाला जो पिलर देख रहे हो, ये वाला बच्चों पिलर, आप इसमें यहाँ से आप जाओगे, यहाँ से रास्ता है ऊपर यहाँ से, तो यहाँ से जब ऊपर आप जाओगे ना, तो यहाँ से जब देखोगे ना तो दिल्ली आपको पूरी दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देखने और बता सकते हो ओल्ड दिल्ली कौन सी है और न्यू दिल्ली कौन सी है, बड़े आराम से बता सकते हो। दोनों बिल्कुल अलग दिखते हैं। ठीक है, दूसरा है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद के बारे में बात करें बच्चों, तो मोती मस्जिद क्या है? बिल्कुल उसी के पास में ही है। ठीक, इन आगरा फोर्ट के पास है मोती मस्जिद, सॉरी। ठीक है, कब बनाया ये था? 1655 में। सिचुएटेड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द रेड सैंडस्टोन बेसमेंट इन कंसीडर ऑफ द ओपन courtyard surrounded by an archer courier 3 sides ऑफ प्रेयर हॉल। तो यहाँ पे एक ओपन एरिया है जहाँ पे 3 साइड्स जो है, 3 साइड से आप वो प्रेयर हॉल को खोला गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बस इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो चैप्टर अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पे अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जितने भी आपको नए वीडियोज़ आते रहेंगे सबका लिंक आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों।